वहीं ईडी की छापेमारी पर छत्तीसगढ़ की राजनीति गर्मा गई है। इस मुद्दे पर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन से पहले इस रेड के कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्यों और कैसे, इस रिपोर्ट में आप देखिए। छत्तीसगढ़ में ईडी की रेड पर उठ रहे सवाल। चुनावी साल की वजह से सियासी उबाल। कांग्रेस नेताओं के जिन घरों में लोगों की भीड़ रहती थी, वहां ईडी की छापेमारी से कई घंटों तक सन्नाटा पसरा रहा। सुरक्षा बलों की मौजूदगी में ईडी के अधिकारी कई घंटों तक कांग्रेस के 8 नेताओं के घर तलाशते रहे। वैसे तो ऐसी छापेमारी पहले भी हुई, लेकिन ये छापा ऐसे समय में पड़ा है जब रायपुर में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है। इसलिए कांग्रेस रेड की टाइमिंग पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस पार्टी से घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। भारत जोड़ो यात्रा में जो सफलता मिली, राहुल जी के नेतृत्व में जो यात्राएं हुई कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, उससे भारतीय जनता पार्टी बेचैन है। छत्तीसगढ़ में जो राष्ट्रीय महाधिवेशन होने वाला है, सब लोगों की निगाह यहाँ लगी हुई है और ये अधिवेशन में रोड मैप तैयार होगा 2024 का, 2023 की विधानसभाओं का। उससे भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है और इस घबराहट के कारण से ये कार्यक्रम सफल ना हो, इसके लिए इस प्रकार से निम्न स्तर के हथकंडे भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनाया है। छत्तीसगढ़ में ईडी की कार्रवाइयां लंबे समय से चल रही है। लगातार जांच का काम चल रहा है और आज जो ईडी के छापे पड़ने की खबर है, ये भारतीय जनता पार्टी के आरोपों को पुख्ता करता है कि छत्तीसगढ़ में हर स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार है। छत्तीसगढ़ के गरीबों के खून पसीने की कमाई को लूटा जा रहा है। अब तक ईडी ने जो कार्रवाइयां की थी, उसमें बड़े पैमाने पर संपत्तियों के कागजात और संपत्ति मिली है। कांग्रेस का आरोप है कि अधिवेशन से घबराकर बीजेपी के इशारे पर यह कार्रवाई की गई। दावा किया जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लेकर अब तक 20 बार से ज्यादा ईडी की रेड पड़ चुकी है। दरअसल सरकार से लेकर संगठन के तमाम पदाधिकारी इन दिनों राष्ट्रीय अधिवेशन की तैयारियों में जुटे हैं। ऐसे वक्त में ईडी की रेड से प्रदेश भर में खलबली मची है और इसके अलग अलग मायने भी निकाले जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला घोटाले की आंच अब नेताओं तक पहुंच चुकी है और देखना है कि अधिकारी और नेताओं की मिलीभगत से कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जीरो टॉलरेंस और भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र की दिशा में यदि ये बड़ी कार्रवाई मानी जा सकती है। दूसरी तरफ हम बात कहें कि ईडी जिस तरह से टारगेटेड कार्रवाई कर रही है, क्या रेड के कुछ राजनीतिक मायने हैं क्या? क्योंकि कांग्रेस अधिवेशन के पूर्व ये कार्रवाई की गई है और यदि ईडी असफल होता है तो निश्चित रूप से एक बड़ा आरोप केंद्र सरकार को झेलना पड़ सकता है। और निष्पक्ष की दृष्टि से देखें तो छत्तीसगढ़ में नान घोटाला और जो गरीबों का जो पैसा लगा हुआ है चिट फंड में, उसकी जांच भी ईडी करे, ये एक जनता के बीच से बात आती है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी चाहते हैं कि ईडी जांच करे चिट फंड घोटाले के। तो निश्चित रूप से इस प्रकार से यदि कार्रवाई होगी तो निष्पक्षता बनाए रखना चाहिए। निष्पक्षता केंद्रीय एजेंसियों की बने रहे और भ्रष्टाचार मुक्त देश की दिशा में यदि हम आगे बढ़ते हैं, राजनीति से ऊपर उठकर यदि कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से ये देश हित में होगा, लोकतंत्र से मजबूत होगा। बताया जा रहा है कि ईडी कोयला लेवी घोटाले की जांच कर रही है। इस मामले में कुछ लोगों पर पहले भी कार्रवाई हुई थी। उसी कड़ी में इस बार भी रेड डाली गई है। चूंकि ये चुनावी साल है, लिहाजा कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी सरकार को डिफेंसिव मोड में लाना चाहती है ताकि भूपेश बघेल ब्रांड से लड़ाई आसान हो सके। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस और भूपेश बघेल केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाकर बीजेपी को घेरते रहे हैं, ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि लगातार पड़ने वाली छापेमारी से कांग्रेस के पक्ष में लोगों की सहानुभूति जुड़ जाए। छत्तीसगढ़ में सोमवार की सुबह 5 बजे से ईडी ने करीब दर्जन भर से ज्यादा जगहों पर छापेमार कार्रवाई को अंजाम दिया है। इसमें ज्यादातर कांग्रेस पार्टी के नेता शामिल हैं, जिनके यहाँ ईडी की दबिश से छत्तीसगढ़ की सियासत भी गर्म होती हुई दिखी है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी और सरकार के मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ईडी के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं, साथ ही केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने आप को ईडी की कार्रवाई से दूर कर लिया है। बहरहाल ईडी की कार्रवाई कांग्रेस अधिवेशन के पहले होने के कारण कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और कांग्रेस पार्टी सीधे तौर पर अधिवेशन को प्रभावित करने का आरोप लगा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि पिछले कई महीनों से शह मात की सियासत चल रही है। राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस के कई दिग्गज आने वाले हैं। बड़े आयोजन से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन सकता है, इसीलिए ईडी की कार्रवाई को दबाव की रणनीति से भी जोड़कर देखा जा रहा है। और आखिर में अब आपको मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की वो जानकारी देंगे जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते होंगे। 1962 में कांग्रेस को भीतरघात से बड़ा नुकसान हुआ था। सीएम रहते हुए डॉक्टर काटजू अपना चुनाव हार गए थे। तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष को हार का जिम्मेदार उस वक्त माना गया था। तो कांग्रेस में जो भीतरघात की स्थिति है ये उस समय भी थी, आज भी कई सवाल उठते हैं। 1962 में कांग्रेस 232 से घटकर 142 पर आ गई थी।